अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के मामले पर काफ लीग और पीटीआई तो तकसीम नजर आ रही है, लेकिन मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक और मुत्तहद नजर आ रही हैं। और वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने मुल्क से बाहर गए हैं, जनेवा गए हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, लेकिन उससे पहले एक इजलास करके गए हैं नून लीग के रहनुमाओं के साथ और इत्तेहादियों के साथ। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने भी वजीर आजम से मुलाकात की और अहम हिदायत जारी करके गए हैं। गवर्नर को भी अहम हिदायत जारी की हैं और पार्टी रहनुमाओं को भी एक कमेटी भी कायम की करके गए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं पर मुश्तमिल, कि वो पंजाब में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के एतमाद के वोट लेने के हवाले से काम करें, कानूनी पहलुओं के हवाले से भी और नंबर गेम के हवाले से भी। और इस हवाले लोग जो हैं पीटीआई के जो मुनहरफ लोग हैं, एमपीएज हैं, उनके साथ राबते करने के हवाले से भी, कि खुफिया राबते भी उनके साथ रखे जाएं ताकि परवेज इलाही को हर सूरत में नाकाम बनाया जाए एतमाद के वोट में अगर लेते हैं तो। और दूसरा, ऐवान का माहौल पिछली दफा की तरह, जिस तरह परवेज इलाही ने लड़ाई झगड़ा कराया था, मार कुटाई कराई थी, डिप्टी स्पीकर को पीटा गया था, तशद्दुद किया गया था, ऐसा माहौल बनाने की इजाजत न दी जाए। और एतमाद के वोट के दिन अगर 9 जनवरी को एतमाद का वोट लेते हैं परवेज इलाही, जो ऐलान कर चुके हैं पहले, फिर मुकर भी गए हैं, तो अभी डामाडोल है, काफ लीग भी डामाडोल है, परवेज इलाही और इमरान खान भी डामाडोल है कि एतमाद का वोट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इमरान खान कहते हैं कि जी एतमाद का वोट लेकर असेंबली तोड़ दें। परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते। मैंने कल भी बताया था कि मुनिस इलाही के साथ इमरान खान आजकल राबते में है, परवेज इलाही के साथ राबता इस वक्त डिस्कनेक्ट समझें राबता है, क्योंकि ये इमरान खान ने खुद एतराफ किया है कल। तो पीटीआई और काफ लीग ये तकसीम नजर आ रही है, मुत्तफिक भी नहीं है, मुत्तहद भी नहीं है, एक पेज पर भी नहीं है। लेकिन हकूमती जमातें देख रही हैं, वेट एंड सी की पोजीशन इन्होंने फिलहाल अख्तियार की हुई है। और वजीर आजम ने हिदायत ये की है अपने मेंबरान को, अपने पार्टी रहनुमाओं को, कि जिस दिन वजीर आला 9 जनवरी को अगर एतमाद का वोट लेते हैं परवेज इलाही, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और जो भी हामी हमारे हैं अरकान, उन तमाम अरकान की असेंबली में हाजिरी को यकीनी बनाया जाए ताकि हमारी स्ट्रेंथ हो और कोई गड़बड़ ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसा ना हो कि कोई तशद्दुद का वाकया परवेज इलाही दोबारा करा दे। तो इसलिए उसको रोकने के लिए हाजिरी जो है मेंबरान की, उसको यकीनी बनाया जाए, स्ट्रेंथ शो की जाए ऐवान में, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान मिलके। तो उसके लिए एक कमेटी कायम की गई है कि हसन मुर्तदा पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली में, उनको शामिल किया गया है। ख्वाजा साद रफीक को शामिल किया गया है, राना सना अल्लाह को और आजम नजीर तारड़ को मरकज से इनको शामिल किया गया है। एक आधा शायद सूबाई असेंबली का मेंबर भी शामिल हो, लेकिन नाम फिलहाल इनके आए हैं कि इन पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम करके गए हैं। और कमेटी को ये टास्क सौंपा गया है कि वो इस बात का इंतजार करे फिलहाल कि एतमाद का वोट वजीर आला लेते हैं या नहीं लेते। 11 जनवरी को अदालती समाअत है, अदालत ने समाअत रखी है और अदालत ने फिलहाल तो पाबंद नहीं बनाया वजीर आला को एतमाद के वोट के लिए, लेकिन अदालत ने उनको इतना जरूर कहा है कि गवर्नर ने जब कहा है, एडवाइस दी है, तो फिर एतमाद का वोट तो लेना चाहिए। ये अदालत ने कहा है, ये अल्फाज है जजेस के रिमार्क्स में, कि जब गवर्नर ने अगर कहा है तो एतमाद का वोट लेना चाहिए। अगर आपके पास अक्सरियत है तो फिर इशू क्या है, फिर तकलीफ क्या है, मसला क्या है, परेशानी क्या है, घबराहट क्या है आपकी, आप क्यों नहीं लेना चाह रहे? कह रहे हो कि हमारे पास 187 मेंबरान की स्ट्रेंथ है, 190 का दावा कर रहे हो,
3 पे आप डाउट कर रहे हो कि इमरान खान कह रहे हैं कि 3 अरकान को कहा गया है कि जी गैर जानबदार रहें, एतमाद का वोट न दें वजीर आला को, तो 187 आपकी तरफ से फिगर आ रही है, तो 186 चाहिए वजीर आला को एतमाद के वोट के लिए, कामयाब होने के लिए। तो 187 है, तो फिर परेशानी क्या है, ये अदालत कह चुकी है, लेकिन पाबंद अदालत ने नहीं बनाया। तो वजीर आजम ने हिदायत ये की है कि जी आप इंतजार करें, 9 तारीख को अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं तो ठीक, और कोशिश की जाए उसके लिए कि PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके साथ खुफिया राब्ते रखे जाएं, जो नाराज अरकान हैं, मुनहरिफ अरकान हैं, उनके साथ भी राब्ता रखा जाए, नाराज अरकान के साथ भी, और कोशिश की जाए कि PTI के अरकान जो है एतमाद के वोट के दिन कुछ अरकान अगर नहीं जाते असेंबली तो फिर जाहिर है वजीर आला हार जाएंगे। है तो 1-2 वोट की कहानी, वजीर आला को 186 चाहिए, वो 187 का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 190 हैं, 3 तो वो खुद ही लकीर दे चुके हैं 3 पे कि 3 तो शायद नहीं आएंगे, यकीनन नहीं आएंगे, मतलब PTI को भी यकीन हो गया है वो नहीं आएंगे। तो वजीर आजम ने एक तो मुनहरिफ और नाराज अरकान के साथ राब्तों का टास्क दिया है नून लीग के रहनुमाओं को, दूसरा आईनी हवाले से भी उनको हिदायत जारी की गई है कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर क्या प्लान होगा, प्लान बी जिसको आप कहें नून लीग की तरफ से। प्लान बी में नून लीग ने, वजीर आजम ने हिदायत की हैं कि जी अदालत से दोबारा रुजू किया जाए, और लीगल जो टीम है नून लीग की, आजम नजीर तारड़ और अता तारड़ की सरबराही में, इनको हिदायत जारी की गई हैं कि आप मुकम्मल तैयारी के साथ 11 जनवरी को अदालत में पेश हो, समाअत के दिन, जिस दिन अदालत ने समाअत रखी है, और अदालत में अपना मजबूत केस जो है वो पेश किया जाए कि गवर्नर ने इनको वजीर आला को एडवाइस की थी, वजीर आला ने गवर्नर की एडवाइस की पर अमल दरामद नहीं किया, एडवाइस मानने से इनहराफ किया है। ये आईनी तकाजा है ना, गवर्नर जब एडवाइस करें तो आईनी तकाजा है, गवर्नर लिख सकते हैं आईनी तौर पर, और वो पाबंद है वजीर आला कि वो एतमाद का वोट लें, अगर नहीं लेते तो ये गवर्नर के एडवाइस की, हुक्म की का इनहराफ है, और ये आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन से इनहराफ है, आइनी हुक्म से इनहराफ है, और इस पे फिर अदालत में मामला आ सकता है। तो अदालत में इनका मजबूत तरीके से एक केस अपना पेश कर सकते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी। गवर्नर से भी गवर्नर ने भी मुलाकात की है वजीर आजम से जाने से पहले, मुल्क से बाहर जाने से पहले, जनेवा जाने से पहले। तो गवर्नर ने उनको अपना जो नंबर गेम है वो भी बताई है कि ये नंबर गेम है, और वजीर आला ने इनहराफ किया है, नहीं माना। गवर्नर ने जो आईनी इकदाम किया उसके हवाले से वजीर आजम को इत्मीनान में लिया, ब्रीफिंग दी, लेकिन वजीर आजम ने ये हिदायत की है गवर्नर को कि फिलहाल आप नया कोई खत वजीर आला को न लिखें। 11 जनवरी तक जिस दिन अदालत ने समाअत रखी है तब तक वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब को, बलीगुर रहमान को जरा ये बता रहे हैं कि हिदायत की है कि आप फिलहाल खत्तो किताबत मजीद किसी किस्म की वजीर आला के साथ न करें। आपने एक दफा जो एडवाइस कर दी है वजीर आला को वो आईनी तकाजा थी और वो आईनी है, वो स्टैंड कर रही है। और अगर वजीर आला इसके खिलाफ जाते हैं, इनहराफ करते हैं, तो फिर मामला अदालत में जाएगा, कानूनी टीम अदालत में लेके जाएगी और इसको मॉनिटर आप करते रहें मामलात को, क्योंकि वजीर आजम जनेवा चले गए हैं, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, वजीर खारजा भी गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, शेरी रहमान क्लाइमेट चेंज की जो वजीर हैं वो भी गई हैं। तो वफ्द डेलीगेशन आला सतह का पाकिस्तान का गया है। पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज का ज़ाहिर है मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा इशू चल रहा है, ये जो सैलाब आया था, तबाही हुई है, तो इस हवाले से तो वजीर आजम ने इनको कहा है कि आप मॉनिटर करते रहें सूरत हाल को और राबते में भी रहेंगे। पार्टी को भी हिदायत जारी करके गए हैं, लेकिन इसके मुकाबले में यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी तो प्लान बना रही है,
नंबर गेम पूरी करने के लिए, परवेज इलाही की नंबर गेम तादाद जो है वो कम करने के लिए इस पे भी काम चल रहा है। खुफिया राब्ते भी चल रहे हैं, आईनी मुशावरत भी चल रही है और स्ट्रेंथ भी शो करने की भी कोशिशें जारी हैं। तो ये तमाम इकदाम जो हैं कमेटी भी कायम करके गए हैं, तमाम इकदाम इनकी तरफ से तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स काफ लीग यानी परवेज इलाही और इमरान खान, उनके दरमियान एक तो दरार नजर आ रही है, दूरियां भी हो गई हैं, पड़ गई हैं, इख्तलाफात भी पड़ गए हैं। परवेज इलाही कुछ चाह रहे हैं और इमरान खान कुछ चाह रहे हैं। इमरान खान ने पार्टी के रहनुमाओं को हिदायत की है कि भाई अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते या और उसके बाद असेंबली नहीं तोड़ते, असेंबली तहलील करने से अगर वो इनहराफ करते हैं, कतराते हैं, मुकर जाते हैं, तो फिर आप सारे इस्तीफा दे दें। ये इमरान खान ने ज़राए के हवाले से खबर आई है कि हिदायत किए हैं अपनी पार्टी के रहनुमाओं को। इसके अलावा कोई प्लान पीटीआई का नजर नहीं आ रहा, पीटीआई की तरफ से और परवेज इलाही की तरफ से भी। तो परवेज इलाही इस वक्त अब आइसोलेट समझे हो गए हैं, इधर पीडीएम के साथ भी नहीं, नून लीग के साथ भी हाथ कर गए, पीपल्स पार्टी के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ, अपने भाई के साथ। तो इमरान खान जिस पर भरोसा करके इमरान खान के साथ चल रहे थे, या तो पीपल्स पार्टी या तो परवेज इलाही हाथ कर रहे हैं इमरान खान के साथ, जो खुफिया हाथ जिस तरह होता है। अगर परवेज इलाही हाथ कर जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन जो फिलहाल बज़ाहिर जो नजर आ रहा है इसमें परवेज इलाही आइसोलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। परेशान इमरान खान भी हैं, इनके पास ऑप्शंस जो हैं वो अब बिल्कुल भी महदूद रह गए हैं। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने प्लान ये किया है कि फिलहाल तैयारी और वो भी जारी रखी जाए, राब्ते भी तेज किए जाएं, और जिसको प्लान बी और सी वो भी इन्होंने तैयार करके रख दिया है। अभी फिलहाल वेट एंड सी की पोजीशन अपनाई हुई है कि इंतजार करो, देखो और इंतजार करो कि वजीर आला क्या करते हैं और इनका क्या बनता है। एतमाद का वोट लेते हैं, नहीं लेते, कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, फिर अदालती जो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो फिर उसके बाद एडॉप्ट किए जाएंगे, अप्लाई किए जाएंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।